देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज मैं मौजूद हूं सोनू कुमार के साथ, जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और इनके घर खुशी का माहौल है। हम आपको बता दें, जब एक छोटी आंखें बहुत बड़ी सपने देखती है और उस सपने को जब पूरा कर लेती है ना, तो घर में खुशी का कुछ अलग ही माहौल होता है। गरीब के घर जब शिक्षा का दिया जलता है ना, तो वो उस दिए से न जाने कितने लोगों की जीवन प्रकाश में आ जाती है, ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों की मेहनत थी, तो रिज़ल्ट आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पापा किसान हैं और किसान के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका बेटा कुछ कर जाए, और आप आज वो दिन ला दिए अपने माँ बाप के जीवन में। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मम्मी पापा भी काफ़ी खुश हैं, तो उनके लिए भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कहाँ से किया था आपने? कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी, और ये सोच कैसे आई कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, इतना बड़े पोस्ट को मतलब ज्वाइन करना है? एक छोटे से जगह पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप चेनारी प्रखंड के एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। तो कैसी रही आपकी तैयारी? मेरी शुरुआती पढ़ाई यहीं सासाराम से हुई है। मैं बाल विकास विद्यालय से 10वीं तक की पढ़ाई की है मैंने। इसके बाद बेनी सिंह कॉलेज चेनारी में, वहाँ से मेरा 10+2 हुआ है। उसके बाद फिर मैंने आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। तो कॉलेज के दौरान ही पहले से ही बचपन से थोड़ा रुझान था, ये चीज़ें अच्छी लगती थी सिविल सर्विसेज, लेकिन तब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं। तो उस वक्त मुझे ये था कि आईआईटी के लिए जाना है। वहाँ जाने के बाद और भी एक्सपोज़र मिला, कई लोगों से मिला। मेरे सीनियर्स जो थे, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, और कई लोगों के अच्छे कामों के बारे में जो सिविल सर्विसेज में हैं और बहुत इंस्पायरिंग करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ के और मोटिवेशन मिला। तो उधर से मेरा फिर रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा हुआ। किसी के जीवन में सफलता का राज जब होता है ना, जब सफल हो जाता है इंसान, तो किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। तो आपके जीवन में किसका हाथ है जो हर टाइम आपको मोटिवेट किए, सपोर्ट किए? क्योंकि बहुत मुश्किल रहा होगा पापा के लिए भी, मम्मी के लिए भी, कि किसानों के पास कितना इनकम होता है, कितना मेहनत होता है, ये आपने बखूबी देखा होगा क्योंकि आप उसी घर से बिलोंग करते हैं। तो कौन था वो जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा ही आपके साथ रहता है, और आपने सही कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको करना होता है, तो ये भी था। फिर मेरे भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मतलब ओवरऑल फैमिली का सपोर्ट। इसके अलावे जैसे पढ़ाई के दौर में दोस्तों का बहुत इमोशनल जो सपोर्ट होता है, तो वो भी काफ़ी मतलब मेरे फेवर में गया। दे वेर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो उनको आज आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इससे पहले आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आज बहुत ज़्यादा लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बधाइयाँ भी दे रहे हैं। इससे पहले जो लोग आते थे उनकी क्या सोच होती थी, और आज जो लोग मिल रहे हैं उनकी क्या सोच है? नहीं, पहले भी लोग आते थे, मतलब दे वेर वेरी होपफुल कि नहीं ठीक है आपका हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई निगेटिव कमेंट्स या ऐसा, मतलब दे वेर ऑलवेज इनकरेजिंग। वो सपोर्ट करते थे कि आप लगे रहिए, ठीक है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप लगे रहिए, हो जाएगा। एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी। सभी लोग बहुत खुश हैं। एक बात और भी है, आपके साथ तैयारी कर रहे बच्चे, एग्ज़ाम दिए बच्चे, सब सफल नहीं हो पाते। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नेक्स्ट बार का तैयारी करेंगे कि शायद मेरा हो जाए। तो ऐसे बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जो निराश हो गए होंगे, लगता है कि अब क्या होगा, अब तो निकल गया, मेरा निकला नहीं? तो कुछ कहना चाहेंगे वैसे बच्चों के लिए? बिल्कुल। देखिए मतलब मैंने भी ये चौथे प्रयास में ये सफलता प्राप्त किया है। तो आई हैव सीन फेल्यूर इन माई फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स। बहुत दुख होता है, लेकिन मतलब इट्स लाइफ, आप रुक नहीं सकते हैं। अगर आप कमिटेड हैं इस चीज़ के लिए, तो हार्डवर्क करते रहिए, परसेवरेंस दिखाइए, और मतलब यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। और बाकी एक स्ट्रैटेजी के थ्रू तैयारी करें, एक चरणबद्ध तरीके से अपने टारगेट सेट करें कि लाइक मंथली मुझे ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट मंथ मुझे ये टारगेट रखना है, इस तरीके से। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, और हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो उसमें आप कमी नहीं कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत करना होगा, और दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी कंटिन्यूअस विथ। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए। बाकी एक किसी से गाइडलाइंस या फिर स्ट्रेटजी के लिए आप कोई आपके सीनियर हैं जो किए हुए हैं, कोई टीचर हैं, कोई भी हो सकता है जिससे आप गाइडेंस सीख कर सकते हैं। तो उनके गाइडेंस में आपके दोस्तों का सपोर्ट होना चाहिए आपको, तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है। आपके जीवन में कौन से टीचर है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप मोटिवेट हुए, उनको फॉलो किए? जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक टीचर थे जो संजय सिंह नाम है, तो वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे, क्योंकि तब मेरा सिविल सर्विसेज का ये गोल नहीं था, और उस वक्त मेरे लिए आईआईटी मतलब करना वो मेरा एक एम था।
तो उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया। ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव दैट टाइम। तो मुझे लगता है उनका, और बाकी मेरे कोचिंग के भी कुछ टीचर्स थे। जब मैं कॉलेज के बाद पहली बार तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था, तो वहाँ पे भी मैं कुछ लोगों से बहुत प्रेरित हुआ। तो जैसे एक श्रीराम सर थे, वो मेरे मैं श्रीराम IAS से किया था, तो वो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे, उनकी पर्सनैलिटी। टीचर और कोचिंग के अलावा पढ़ाई, मतलब जो आप क्लास करते थे उसके अलावा कितने घंटा पढ़ाई किया आपने? खुद की मेहनत कितनी रही आपकी? देखिए मतलब ये एक पैरामीटर, बहुत सही पैरामीटर नहीं है कि आप घंटों में किसी की पढ़ाई को मेज़र करें। तो क्वालिटेटिव आपने कितना किया ये इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि क्वांटिटेटिवली आपने कितने घंटे पढ़ें। आप पढ़ाई कीजिए, जितना आपसे लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, जब तक आपको लगता है कि अभी तक हमारा कुछ लर्निंग आउटकम हो रहा है, तब तक आप कीजिए। जब आपको लगता है कि बस घंटा बढ़ा रहे हैं हम, तो ये वैसा नहीं है कि मतलब आपको ओवर टाइम के कोई पेमेंट नहीं मिलने वाले हैं। आप एक्स्ट्रा घंटा लगाएंगे तो उसके आपके कोई पेमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो आप कीजिए जब तक आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, फिर ब्रेक लीजिए, और लग रहा है कि ठीक है आप फिर दोबारा फिर पॉजिटिव एनर्जी से आइए। तो मुझे नहीं लगता कि ये घंटों से, मतलब ये थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है। मैं बोलूँ कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है और कोई 6 घंटे पढ़ता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं 6 ही करता हूँ तो शायद मैं ना कर पाऊँ। कोई 4 घंटे भी पढ़ के करता है, तो मैं मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये एक सही पैरामीटर नहीं होगा कि आप कितने घंटे पढ़ें। सबकी अपनी अपनी पढ़ाई करने की तरीका है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने देखा है गरीबी, मेहनत देखा है कि किस तरीके से मेरे पापा मेहनत करते हैं, तो आपने भी बाहर जाके पढ़ाई किया, तो बाहर के माहौल को भी आपने देखा कि कैसे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ या किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी होगी। तो बिहार के शिक्षा मंत्री से आप कुछ कहना चाहेंगे, जो बच्चों को कुछ सुविधा दे कि बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके, जो गरीब के भी बच्चे हैं जो इतने बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं, UPSC BPSC क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधा होना चाहिए बच्चों के लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे प्राइमरी स्कूल्स की जो शिक्षा व्यवस्था है वो और दुरुस्त होनी चाहिए। बाकी बिहार सरकार के कुछ मेरिटोरियस स्कीम्स भी हैं, जिसमें वो मेरिट को इनकरेज करते हैं, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इवन प्रीलिम्स वगैरह क्वालिफाई करने पे दे गिव स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स कि आप मेंस के लिए तैयारी करें। तो किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन में और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो आपका फाउंडेशन है। तो वहाँ पे अगर कोई कमज़ोर होता है तो उसके लिए एक आप कमज़ोर फाउंडेशन पे बहुत स्ट्रांग बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कि माँ बाप भी यहाँ मौजूद है, मम्मी पापा से भी हम बात करेंगे। बच्चे जब कुछ अच्छा कर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर खुशी किसी को होती है तो वो माँ बाप ही होते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि सोनू की सफलता के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। सोनू के मम्मी पापा हमारे साथ जुड़े हैं, खुद सोनू भी यहाँ बैठे हैं। कैसा लग रहा है, आपका बच्चा UPSC क्वालिफाई कर चुके हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि पापा जो है किसान है। कितना मुश्किल रहा अंकल इस दौरान बच्चों को पढ़ाना? किसान का इनकम जो होता है बहुत कम होता है, तो कैसे आप मैनेज किए सब कुछ? सब मैनेज कृषि कार्य और अन्य स्रोत से हुआ, और हम लोग इससे बहुत प्रसन्नित हैं। किसानी कार्य जो है भारत का सबसे उत्तम कार्य हम लोग मानते हैं, भले ही उसको कोई हीन माने या उसको कोई कुछ भी माने, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही उत्तम कार्य मानते हैं, जिससे पूरे देश का भरण पोषण होता है। कृषि कार्य करते हैं, उसी से सब कुछ होता है। धीरे धीरे सब कुछ चला आज तक। सब कुछ धीरे धीरे उसी के इनकम से चला। कैसा लग रहा है? सोनू UPSC क्वालिफाई कर चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता है। और आगे क्या उम्मीद रखते हैं सोनू से आप? आगे वही देश के लिए काम करें, अच्छा काम करें, और देश के लिए, देश का नाम रोशन करें, और घर परिवार सबका नाम रोशन करें। आपका बेटा तो रोहतास जिले का नाम रोशन कर दिया। जी तो वही तो है, देश को रोहतास जिला से आगे प्रदेश का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, साथ साथ हम लोग का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि पिताजी ने बताया कि किसानी जो होता है उसको लोग हीनता के नज़र से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक बहुत ही बड़ा काम है। वो है तो शायद लोगों को अन्न मिल रहा है, लोग जिंदा है, तो उसे हीनता की नज़र से नहीं देखना है। हाँ, ये बात सच है कि मेहनत कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि किसानों की जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। सोनू ने भी बताया कि जीवन में अगर किसी का सबसे ज़्यादा महत्व रहा यहाँ तक पहुँचाने में, तो वो माँ बाप रहे और टीचर रहे। और ये बातें भी सही है, किसी की सफलता के पीछे अगर सबसे ज़्यादा किसी की हाथ
बात होती है तो वो माँ बाप पहले होते हैं, लेकिन टीचरों की योगदान जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर टीचर आपको बहुत अच्छे मिल गए तो वो आपको चाहे तो आपके जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, इन्होंने ये भी बताया कि छोटे शहर से जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ की थोड़ी सी मुश्किलें तो आपको फेस करनी होती है, लेकिन जब आप इस बात को ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है और अपने घर का नाम रोशन करना है तो छोटी आंखें बहुत बड़ी सपने पूरा कर जाती है। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।